जिते श्वास नासा चले, तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राणन यूं मिले, ज्यों फूलन में बास। बोलवा के बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे प्रिय लालजू नित्य प्रति प्रेम रस माधुर्य को ही पी पी करके मत्त रहते हैं, मत्त मुदित रहते हैं। उनकी हृदय कमल में निरंतर यही रट लगी रहती है कि ये प्रेम रस और पिए, पीते रहें, जीवन भर पिए। हमारे निज रस रीति में निज स्वरूप के लिए बड़े अनुराग पूर्वक हमारे रसिक जन इन्हीं प्रिय लाल के गुणगान को करते रहते हैं। और कुछ लोग न समझने के कारण प्रिय लालजू के लिए भोग की थाली सजा करके अनुराग पूर्वक बड़े सावधानी पूर्वक उनको पवाने के लिए लगे रहते हैं, परंतु हमारे प्रिय लालजू क्या पा रहे हैं? प्रेम रस माधुर्य। इसीलिए सेवा पूजा भी उनके अनुकूल ही होनी चाहिए। हमारे प्रिय लालजू क्या चाहते हैं, हमारे प्रिय लालजू को क्या पसंद है, तो उसी तरह से उनकी सेवा पूजा होनी चाहिए। गुरुदेव जी बोले, आरती करत बिहार की, आरती करत बिहार की, सब आरती बिसराई। आग बारी आरती करे, सेवत खसम खिजाए। गुरुदेव जी कहते हैं कि नित्य बिहार के अनन्य उपासक बिहारी दास जो ये लोक परलोक के समस्त प्रकार की जो आर्तता है उसको भूल करके, उसे भुला करके श्री युगल को बिहार कराने के लिए ही नित्य प्रति निरंतर आरत बने हुए हैं। हमारे बिहारी दास कैसे हैं कि हमारे प्रिय लालजू को बिहार कराने के लिए ये निरंतर आर्त बने रहते हैं। और श्री हमारे प्रिय लालजू भी, हमारे जुगल सरकार भी यही प्रेम आर्तता को ही आरती मान करके वो स्वीकार कर लेते हैं। और जो लोग आग जला करके आरती उतारते हैं ठाकुर जी की, गुरुदेव जो बोले उनको ऐसो समझना चाहिए जैसे कोई स्त्री अपने पति को खिजाए खिजाए के सेवा करती हो।
ऐसे समझना चाहिए। जो आग जला करके जो ठाकुर जी की आरती उतारते हैं, तो इसे प्रसन्न थोड़ी है ठाकुर जी। गुरुदेव जी कहते हैं कि समस्त आर्तता को भूल करके बिसराए के जुगल सरकार की प्रेम रस माधुर्य पिलाने के लिए, नित्य विहार कराने के लिए हमारे रसिक जन, हमारे बिहारी दास आरत बने रहते हैं। लालजू, प्रिया लालजू भी उसी को अपने सपने प्रेम आर्तता को ही अपनी आरती मान करके स्वीकार करते हैं। जो ठाकुर जी के सामने ज्योत जला करके ठाकुर जी को आंच के द्वारा आरती उतार रहे हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि कोई स्त्री अपने पति को जो है ऐसे सेवा कर रही है कि कभी पति नाराज हो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, खिजाए खिजाए करके इस तरह से सेवा करती हो जो ठाकुर जी के सामने ज्योत जला करके आरती करते हैं। जप तप संयम नेम व्रत धुंध जपे सब लोय, एक प्रकृति जो साधिए तो पियो आप बस होय। पिय की प्रकृति न समझई, सेवा को अभिमान, आराधन विरोधन सब अयान सयान। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि देखो, जब तप संयम नेम व्रत द्वारा सब लोग बिना समझे ही अधाधुंध मन मानी श्री युगल की सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि यदि इष्ट के स्वभाव को समझ करके तदनुसार सेवा पूजा करते तो शायद प्रीतम स्वयं ही सहज ही बस हो जाते, बस में हो जाते, प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते, उसके सामने प्रकट होकर के उसको आशीर्वाद देते। कैसे कि इष्ट के स्वभाव को समझ करके, गुण को समझ करके, रूप को समझ करके तब सेवा पूजा करते। यहाँ जप तप संयम नेम व्रत सब कुछ मिलौनी करके खिचड़ी बना करके उनकी सेवा हो रही है। ऐसे इष्ट कैसे प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, हमारे प्रीतम कैसे प्रसन्न होंगे। जो जन इष्ट की प्रकृति को न तो समझने की कोशिश करते हैं, न तो समझते हैं, न तो ये जानते हैं और न जानने की कोशिश करते हैं, अपने मनमानी सेवा पूजा करके अपने को भगत कहलाते हैं, सेवक पने को अभिमान में रहते हैं। हम ठाकुर जी के बहुत पुराने सेवक हैं, हम ठाकुर जी के बहुत पुराने भक्त हैं। और इनकी कृत्य के देखो, करने को देखो तो जप तप संयम नेम व्रत सब कुछ ये मिलनी करके ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। कोई भी कर्म छोड़ते नहीं, मनमानी सेवा पूजा करके सेवक बन करके अभिमान में रहते। हम तो बहुत पुराने सेवक हैं ठाकुर जी के। गुरुदेव जी कह रहे हैं ऐसे लोगों को आराधना हमारे श्री बिहारी बिहारी जी के यहाँ विपरीत होने के कारण सब उनका बड़ापन ओछेपन में निकल जाता है, उनका सयानपन सब अयानपन है जाए।
बातें करत बिहार की, घरे पर्यो जंजार, महल टहलती जानिए, कहा बजाएगा। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ने आश्रितों को समझाने लगे कि भाई ध्यान से, प्रेम से और सावधानी से चलना, क्योंकि कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं और बात तो नित्य विहार की करते हैं, श्यामा श्याम की, श्री धाम वृंदावन की, श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य भी बन जाते हैं। बातें करत बिहार को, नित्य बिहार की बातें सुनाते हैं। और इनके हृदय में जाकर के देखो, इनके हृदय में व्यवहार तथा परमार्थ के अनेक जंजाल भरे हुए हैं। बाप रे बाप रे। और वो नित्य विहार की बात करते हैं। फिर गुरुदेव जी बोले कि मैं तुमसे कह रहा हूं, महल की टहल करने से ही रूप नित्य विहार को हृदय में दर्शन लग जाता है। महल के टहल करने से, यानी कि निरंतर नित्य विहार अर्थात श्रीधाम वृंदावन में पड़े रहे और श्री निकुंज महल की ही चिंतन करते रहे, तब जाकर के वो स्वरूप, अद्भुत स्वरूप हृदय में आ जाए हैं। और केवल गाल बजाने से, बात बनाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे बात बना बना करके जाने कितने लोग चले गए यहां से। इसलिए सोच समझ के चलना कि जो कोई बात नित्य विहार की करते हैं और इनके हृदय में अनेक प्रकार के भंगार भरा हुआ है, इसलिए वो जो नित्य विहार की बात करते हैं, वो नित्य विहार की बातें वास्तविक श्री स्वामी जी महाराज से संबंधित नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि ध्यान से चलना, ध्यान से आगे, सावधानी से, कि महल की टहल करने से ही, निरंतर महल में पड़े रहने से ही, अर्थात नित्य प्रति वृंदावन को वास करने से ही तुम्हारे हृदय में नित्य विहार को स्वरूप धीरे धीरे करके अपने आप उपजने लगेगा। निष्ठा गर बंधन भय, मजरेंडे आचार, विधि निषेध नख सिख भरे, तिनते दूर्यो बिहार। गुरुदेव जी महाराज कहने लगे कि यदि कोई ये कहते हैं कि जब साधक केवल नित्य विहार की ही बात करता है, नित्य विहार के बारे में ही चिंतन करता है और नित्य प्रति वृंदावन में रह करके, वृंदावन में वास करके स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता है नित्य प्रति, महाराज उसके हृदय में फिर और जंजाल कहां से आवेगा। जब वो स्वामी जी का हो गया, बिहार जी का हो गया, तो फिर उसके हृदय में और जंजाल कहां से प्रकट हो गया। ता विषय में श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, और बातों की निष्ठा अगर हृदय में नेक भी उपज जाए तो वही जाकर के आगे जो है गले की हड्डी बन जाती है। वो
उसको परित्याग करना बहुत कठिन है। वो गला के जो है बंधन बन जाए, नेक निष्ठा है जाए किसी पर, फिर वो निकल नहीं सकता। और किसी के मन आचार विचार में ऐसा फंसा हुआ है, उलझा हुआ है कि वही आचार विचार ही आगे जाकर के उसको इष्ट स्वरूप बन जाता है। जिनके नख से सिर तक, नख से लेकर के सिर पर्यंत जो है विधि निषेध आचार विचार भरा हुआ है, जो केवल आचार विचार के ही भाव में रहते हैं, गुरुदेव जी बोले ऐसे लोगों से नित्य विहार को स्वरूप, नित्य विहार स्वयं ही अति दूर है जाए हैं। यानी कि नित्य विहार यानी श्यामा श्याम उससे दूर हो जाते हैं। विधि निषेध के जो चक्कर में पड़े हुए हैं वो कभी भी प्रेम रस रीति को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम रस रीति को प्राप्त करने के लिए सब कुछ परित्याग करना होगा। हृदय में जो कुछ भी है एक बार खाली करके तब हम अपने प्रिया लाल जी को बुला सकते हैं। अन्यथा कोई भी निष्ठा नित्य विहार के अलावा नेक भी हो, तिल के बराबर भी, वही निष्ठा धीरे धीरे करके पहाड़ बन जाता है, उसको छोड़ नहीं सकते। जो विधि निषेध के जंजाल में फंसे हुए हैं, ऐसे लोग अगर स्वामी जी बिहारी जी के पास में आ जाएं तो स्वयं सिकुड़ने लग जाते हैं। प्रियालाल जी स्वामी जी महाराज जो नित्य विहार के अनन्य रसिक बनकर, बिहारी दास बनकर जो भजन नहीं करते हैं, विश्वास पूर्वक उनके चरणों में मन लगा करके भजन नहीं करते, ऐसे लोगों से हमारे प्रियालाल जी कभी भी रिश्ते नहीं रिश्ते, वो तो दूर होते चले जाते हैं। को निष्ठा नाम की को नामीने, को रस बस रसिक के को लाड़े प्रेम। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि किसी के बिना स्वरूप सुख संबंध विचार किए ही केवल नाम रटने की निष्ठा हो जाती है। क्या कोई स्वरूप के बारे में पता नहीं, सुख संबंध सेवा कुछ भी पता नहीं, नाम रटने लग गए। किसी के जो नाम ही है उसके ध्यान में ध्यान लगा करके बढ़ जाते हैं, उनको लेना देना कुछ नहीं है, ध्यान कर रहे हैं साहब। और कोई नाम जाप कर रहे हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं कि लालजू के रस के बस हो गए हैं, कोई कोई लालजू के रस बस हो गए हैं। कोई कोई अति महाबड़भागी बिहारी बिहारिणी जू के नित्य विहार प्रेम रस को प्राप्त करके वही प्रेम रस को ही निरंतर पी पी करके हमारे प्रिय लाल को लाड़ लड़ाते रहते। तो भक्तों में भी कोई बिरले ही
प्रियालाल जी को लाल लड़ाते हैं श्री बिहारी बिहारिणी जी। अति बड़भागी महा अद्भुत प्रेम रस रीति को लाल लड़ाने वाले अर्थात प्रियालाल जी को लाल लड़ाने वाले भक्त होते हैं। नहीं तो किसी को कोई पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके हैं यही पता नहीं है। अयोध्या जाएंगे तो राम के बन जाते हैं, मथुरा आते थे कृष्ण जी के बन जाते हैं, बरसाने जाते थे राधा जी के बन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं तो विष्णु जी के बन जाते हैं, हरि के बन जाते हैं। हमारे श्री गुरुदेव जी बोले कि हमारे बिहारी बिहारिणी जी के नित्य बिहार के प्रेम रस रीति को लाड़ लड़ाना है तो बस जो हमारे स्वामी जी महाराज ने जो आशीर्वाद स्वरूप जो बातें बताई है उन्हीं बातों पर भरोसा रखो। और हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं कि हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ने जो हम लोगों का आशीर्वाद स्वरूप जो वाणी जी हमारे सामने विराजमान है, ये वाणी जी ही साक्षात श्री गुरुदेव जी को स्वरूप है। जो गुरुदेव जी स्वयं ही अपने वाणी द्वारा निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई पहले तो सोचो समझो कौन तुम्हारे इष्ट है। इष्ट को जो है क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्या ध्यान है, क्या ज्ञान है, क्या लीला है, उसके बारे में समझो, तब जाकर के बिहारी बिहारिणी जी के नित्य बिहार को तुम समझोगे। अन्यथा निघटी जाए सो संग्रहो, निघटी जाए सो न संग्रहो, बिछुर जाए सो न संग। श्री बिहारी दास नित निर्बहु, हरि अनुराग अभंग। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो वस्तु खर्चा करते करते घट जाए तो उसका हम संग्रह नहीं करते हैं। हम उस वस्तु को संग्रह करते हैं जो हम खर्चा करें और बढ़ जाए। और हम जो मिलकर बिछुड़ जाते हैं ऐसे लोगों से कभी मिलते ही नहीं। मिल गए और बिछुड़ गए, ऐसे लोगों से मिलना बेकार है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि मिल जाते हैं बिछुड़ जाते हैं ऐसे लोगों का हम संग नहीं करते। क्यों? इसलिए संग नहीं करते कि एकमात्र नित्य विहार और नित्य बिहारिणी, नित्य बिहारी नित्य बिहारिणी जो श्यामा श्याम जो के अभंग प्रेम अनुराग को हम सदा काल निरंतर गाते रहते हैं। इसलिए हमें ये सब काम करने के लिए समय नहीं है हमारे पास में। जो वस्तु हम खर्च करें घट जाए, जिनसे हम मिले वो बिछुड़ जाए, ये हमसे नहीं होता है। एकमात्र नित्य बिहारी बिहारिणी जो के अभंग प्रेम रस रीति को हम गान करते हैं, उनको लाड़ लड़ाते हैं, अनुराग पूर्वक सदा काल उन्हें ही निभाते हैं। जामे न बिछुरे, जामे मरे न बिछुरे, रूठे नहीं कहूँ जाए। श्री बिहारी दास भयो लाढिलो, ताला ढिली
हमारे गुरुदेव जी महाराज बोले कि सर्वोपरि हमारी नित्य बिहारिणी जू, श्री श्यामा जू, श्री लाडली जू, श्री स्वामिनी जू न तो कहूं प्रकट होती है और न कहूं अंतर ध्यान होए। अंतर ध्यान माने जैसे रासलीला के बीच में ही ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जो है अंतर ध्यान हो गए थे। हमारे स्वामिनी जी ये सब करतूत कभी भी नहीं करती। हमारे स्वामिनी जी न तो प्रकट होती है, न अंतर ध्यान होती है, न कभी रुष्ट होकर के बैठ जाती है, और न एकांत रस विलास निज महल श्रीधाम वृंदावन से बाहर जाती है। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, एक पग भी ये वृंदावन से बाहर नहीं जाती है। ऐसे अति अद्भुत महा अनुराग आसक्ति एवं लाड़ प्यार की निज स्वरूपा अलग लड़ी लाडलीजू को मन मानो हम जो है लाड़ लड़ा लड़ा करके निरंतर उनके अति लाडिले बने हुए हैं। बोल बांके बिहारी लाल की।